मैं प्रदीप वर्मा एसएसपी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा आनुवंशिकी में मेंडल के नियमों के बारे में। आइए देखते हैं। मेंडल के नियम। एडगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करने के पश्चात निष्कर्ष निकाला तथा 3 नियम दिया जिसे मेंडल का नियम कहते हैं। मेंडल ने 3 नियम दिया था। पहला प्रभाविता का नियम, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड नियम है, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम अथवा युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। शुद्धता का नियम। पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इंग्लिश में लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपविहवन का नियम। इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो पहला नियम प्रभाविता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार क्या है? इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट होते हैं। इस क्रिया को प्रभाविता कहते हैं। इसे मेंडल का प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। आगे देखते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़े लक्षणों को लिया था। मेंडल द्वारा लिए गए लक्षणों के प्रभावी एवं अप्रभावी रूप को नीचे सारणी में देखते हैं। पहला लक्षण प्रभावी और अप्रभावी। तो पहला लक्षण है पौधे की ऊंचाई। पौधा लंबा होगा तो प्रभावी लक्षण है, पौधा बौना है तो अप्रभावी लक्षण होगा। पुष्प की स्थिति लक्षण, कक्षस्थ पुष्प है तो प्रभावी लक्षण वाला होगा, अग्रस्त पुष्प है तो अप्रभावी लक्षण वाला होगा। तीसरा फली का रंग। यदि फली का रंग जो है हरा है तो प्रभावी लक्षण होगा, यदि फली का रंग पीला है तो अप्रभावी लक्षण होगा। चौथा फली की प्रकृति। यदि फली फूली हुई हो तो वह प्रभावी लक्षण है, यदि संकुचित हो तो वह अप्रभावी लक्षण है। बीज का आकार। यदि बीज गोल हो तो प्रभावी लक्षण है, यदि बीज झुर्रीदार हो तो अप्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग। यदि पुष्प बैंगनी होगा तो प्रभावी लक्षण है, यदि पुष्प सफेद है तो अप्रभावी लक्षण की जीन होगी इसमें। बीज पत्र का रंग। बीज पत्र कहाँ होता है? बीज पत्र होता है बीज के अंदर। यदि बीज पत्र का रंग पीला है तो अप्रभावी लक्षण होगा, यदि बीज पत्र का रंग हरा है तो वह अप्रभावी लक्षण होगा।
मेंडल का दूसरा नियम, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी के संकर पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में पैतृक लक्षण 3:1 के निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अतः प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण युग्मकों के बनते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यह नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है जिसमें केवल एक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। इस क्रॉस को डिटेल में देखने के लिए वीडियो आई के बटन पर। मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपविहवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले जीवों में क्रॉस कराया जाता है तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों का 3:1 अनुपात में पृथक्करण दूसरी जोड़ी विपरीत लक्षणों के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। यह नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है जिसमें पौधों के दो लक्षणों का अध्ययन एक साथ किया जाता है। द्विसंकर क्रॉस का डिटेल वीडियो देखने के लिए अपने वीडियो के आई बटन पर क्लिक करें। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।